हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तैयारी तम करण लग रहे होगे। पढ़ते रहो भाई। पेपर कभी भी हो सकता है रे बाबा। समझिए। पढ़ते रहो। लगे रहो। सफलता एक दिन जरूर मिल जाएगी। लगे रहो। ठीक है ना। आज क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर करेंगे? आज करेंगे भाई एच सी एफ एलसीएम। कौन सा करेंगे? एच सी एफ एलसीएम। लगभग 2 क्लास में निपटा देंगे इसमें। बत्ती तबत्ती ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास हो सकती है। ठीक है ना। 10 दिन में क्लास हुई है। थोड़ा ब्याह शादी में व्यस्त हो गया था मैं। ठीक है ना। ये भी जरूरी है। करा शुरू। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो पढ़ते हैं आगे। टैक बोल दें कि सवाल आप रमा खा बता दे। बोल दें कि जो माई की सालिया दुखी कर दिया है ना तुम्हें। देखो, एच सी एफ एलसीएम चैप्टर शुरू करने से पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं एक बार आप लोगों ने। देखो भाई। देखो रे। चलो मैं सुनो। ए को आग्रह को आग्रह रे को आग्रह एलसीएम। एच सी एफ हुआ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम हो आग्रह लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एम मल्टीपल वाई। एच सी एफ दिखेगा तब ना हाइएस्ट। पर इसकी जो वैल्यू आओगी ना, वो एलसीएम के कंपैरिजन में छुट्टी आओगी। ये कहीं मना है। एलसीएम जो इसका, जो इसकी डेफिनेशन है, मतलब उसमें तक ये है हाइएस्ट। और जो इसकी वैल्यू आओगी ना, एलसीएम के कंपैरिजन में छुट्टी आओगी या ट्रिक सी। क्योंकि तुमने ऑप्शन में वो आओगा ना, क्योंकि गणया नहीं के अगर मैंने बेरा तुमने ज्यादातर बच्चा ने के करो तुम ऑप्शन में एच सी एफ की जगह एलसीएम काट दो, एलसीएम की जगह एच सी एफ काट दो। तो ट्रिक सी देखो, सुनो। जब तक ऑप्शन में बड़ी वैल्यू दिखा ना, बड़ी बड़ी दिखा, तेन मान लो एलसीएम काटना। और छोटी छोटी वैल्यू पावे ना, समझे, उन्होंने मान लिया उड़े एच सी एफ काटना है। एक ट्रिक सी है। तो इससे आप डिपेंड हो जाओ। वहाँ पर 80% सवाल हो जाएंगे इससे। तो लग जाएगी थरी। समझे। एच सी एफ एलसीएम। एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा भाई, जो मेन फर्क हो ना वो देखो तुम। मान लो मैंने ले लिया 20 40। बात हुई एच सी एफ की। एच सी एफ की हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर काटना हाइएस्ट। इन दोनों का सब इन इसका फैक्टर कौन से होंगे? एक होगा जो इसने डिवाइड करे। वे तो होंगे फैक्टर। जो गुरु जी हाँ वे हो। सही कही आपने। इसके कौन से फैक्टर होंगे? 1 2 4 5 10 20। ये होते होंगे फैक्टर इसके। अच्छा, इसके कौन से होंगे? 1 2 4 5 8 10 20 40। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो, वो सबसे बड़ा फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन हो। देखो, 10 यार्डे भी आवे, यार्डे भी आवे। 20 यार्डे भी आवे, यार्डे भी आवे। लेकिन 40 वो बड़ा हो गया। तो सबसे हाइएस्ट कौन सा होया? 20। जो है अगर एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब देसी भाषा में बताऊं तो सबसे बड़ा वो नंबर लेना है जो इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे। तो कही है मैंने, जो इसने भी करे, इसने भी करे, सबसे बड़ा नंबर वो है अगर एच सी एफ। आगे बात समझ में तो गुरु जी याद आ गई। एक बार एलसीएम और बता दो। लोवेस्ट कॉमन
मल्टी फैक्टर एलसीएम मल्टीपल, कॉमन कॉमन दोनों में है, लेकिन याद है क्या है, मल्टीपल है। ये है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है, लोवेस्ट, सबसे छोटा वो मल्टीपल देखना है जो इससे भी डिवाइड हो जा, इससे भी डिवाइड हो जा। फर्क है भाई, देखो डेफिनेशन में फर्क है दोनों की में, एलसीएम के में भी, एलसीएम की में भी, एचसीएफ की में। एचसीएफ में क्या था, सबसे बड़ा नंबर जो इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे। और एलसीएम में के सबसे छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हुआ है, इससे भी डिवाइड हुआ है। एचसीएफ में इन ने डिवाइड करे, एलसीएम में इन ते डिवाइड हुआ है। समझे, आगे ध्यान, आगे ध्यान, आगे ध्यान, आ गया होगा समझ में, पढ़ो आगे। तय क्या है, सबसे छोटा नंबर जो इस इसने इससे भी डिवाइड हुआ है, इससे भी डिवाइड हुआ है, कौन सा हुआ। मान लो 40 है, जैसे छोटे छोटे नंबर है, मान लो 40 से ले लिया, एलसीएम क्योंकि लिया अगर बताऊंगा लेना, और बाकी याद के हो गया देखो, 40 मान लिया एलसीएम हो गया, मान लिया कि होएगा ही का। तो इससे भी डिवाइड हुआ है, मतलब इससे भी, अरे इससे भी होगा, ये कहोगे गुरु जी 80 भी हो नहीं होता, 20 चौक 80, 40 दूनी 80, पर एलसीएम में क्या कहिए, लोवेस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल देखना तुमने, पता की समझ में, एचसीएफ में एलसीएम। आगे के क्या ना आई, एचसीएफ उन नंबर तो डिवाइड होया करे, उन नंबर डिवाइड करे रहे, और एलसीएम उन नंबर तो डिवाइड होया करे। ये क्या बता दिया आपने, देखो भाई, एचसीएफ होया करे सिंपल ही भाषा में, मान लो 20, 20 क्यों लिया मैं, 12 18 ले लिया। एचसीएफ होया करे सबसे बड़ा जो इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे, इसने डिवाइड करे, इन नंबर ने डिवाइड करे, एचसीएफ होया करे वो। एलसीएम को आ रहा है जो इन तक डिवाइड होगा, समझे, जो इन तक डिवाइड होगा, इस तरीके से आ गया होगा समझ में। इनका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट जो कॉमन आता हो दोनों में, तो यो, तो इसने भी करा है, इसने भी करा है, छोड़ दो ना तुम, सीधा काट देना, सका देंगे, इतना क्यों, ये छोटी छोटी बात आई गई होंगी समझ में। एचसीएफ और एलसीएम की नंबर बताओ कौन सा ले, यो ले लिया, 3 नंबर आगा, इसने ले लिया, वो आसान सा लग गया तुमने, 2 नंबर कहोगे मास्टर ने आसान सा करवा दिया, मुश्किल करवाता नहीं। तो देखो, देखो रे, देखो, सबसे पहला क्या करना था, कुछ नहीं करना, ऐसे नंबर लाइन खींचनी। चौथी पांचवी क्लास में कर रहा क्या, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा हुआ तुमने, 52 288, 54, 288, 288 और 360, इस तरीके से लिख लिया। 3 नंबर हैं, सबसे पहला तुमने क्या करना है, इस तरीके से चलना, पहला 2 तय, फिर 3 तय, फिर 4 तय, फिर 5 तय, फिर 6 तय, इस तरीके से डिवाइड करते चलना। हाँ वह अलग बात, थरी कैलकुलेशन फास्ट हो जा, होशियार हो जाओ तुम, जब डायरेक्ट बड़े नंबर आते भी कर सको, ठीक है ना। तो देखो, ईसा नंबर देखो, जिन तय यो भी डिवाइड हुआ है, यो भी डिवाइड हुआ है, यो भी डिवाइड हुआ है, शुरू में 2 तक चलो, 2 इसने करा है, इसने भी करा है, इसने मैंने कर दिया 2 तक डिवाइड, 2 दूनी 4 27, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बात होगी। अच्छा भाई ये बात गए, अगर 3 नंबर है ना, तब तक पहली प्रेफरेंस याद हो कि तीनों नंबर, अगर 3 नंबर है तो तीनों डिवाइड होने चाहिए, समझे। शुक्र, देखो देखो, तो इसने ना करता लेकिन इसने और इसने करे है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार साइड में धर दूंगा ये दो ने, तो तक करने नहीं लागूंगा कि भाई एक ऐसा नंबर हो जो ये 3 ने करता हो, तो प्रेफरेंस मैं क्या करूँगा उस 3 नंबर वाले ने दूंगा, समझे। 2 के बाद 3, 3 इसने भी करा है, 3 चौक 12 इसने भी करा है, 3 6 18 इसने, तो मैं 2 ने क्या करूँगा साइड करके मैं 3 तक डिवाइड करूँगा, समझे। पहला प्रसाद सारे ने दो, सारे ने बांटो, ठीक है ना।
हाँ जब प्रसाद ना रहो है कम बच जा, तब अपने फेवरेट ने तो थोड़ा बोला के उसने दी तो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसने 3 तक कर दूंगा, 3 नीम 27। तो क्या करूँगा मैं इसने प्रेफरेंस किसने दूंगा, मैं 3 ने दूंगा। 3 नीम 27, 3 चौक 12, 2 3 अठे 24, 3 6 18। ठीक है। अब देखो फिर 3 ते फिर वो है 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 ते 20। अब देखो, अब एक जब प्राइम नंबर आ जाएगा ना, प्राइम नंबर लगभग इसका काम आएगा 70% उनमें कि कुछ तो डिवाइड नहीं होता होगा। 3 16 20। अच्छा ईब क्या करोगे, ये भी सा नंबर देखो जो 3 वन है डिवाइड करता हो, 2 3 4 ऐसा मन तो लगता नहीं कोई नंबर पाओ, क्योंकि हट के आ गया प्राइम नंबर आ गया। और प्राइम नंबर आते पॉसिबिलिटी घट जाएगा। हेलो, हेलो। 3 16 20। ईब क्या करोगे, ये भी सा नंबर देखो जो इन 3 वन है डिवाइड करता हो, तो गुरु जी साथ कोई नंबर कोई ना जो इन 3 वन है डिवाइड करता होगा। कोई बात ना, तीन ना करता हो, के बरा दो है ना करता हो। वे दो कौन से भी हो सकें, ये दो भी हो सके हैं, ये दो भी हो सके हैं, और ये दो भी हो सके हैं। पहली प्रेफरेंस के देनी है, अगर 3 नंबर है तो 3 वन डिवाइड करो, उसा नंबर ले आओ टोक। अगर 3 वादा नहीं होता हो तो फिर दो आड़ा ले आओ। समझे। ये जो करियो दो तरह, या भी बात है भाई, अगर यो 2 अट्ठे 16, 2 दाई 20, 4 ते भी हो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। जब थारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए तो तुम सीधा 4 तक कर सको, कोई वो नहीं है। चलो मैंने सीधा 4 तक कर दिया, 3 4 चौक 16, 4 पंजे। ईब कोई नंबर नहीं है ऐसा तो इन 3 वन है डिवाइड करता हो। ईब तो ये अलग अलग होंगे। ये देखो एच शेप और एलसीएम में, इनमें कौन से नंबर आने मल्टीप्लाई कराएंगे एच शेप लगड़ेगा, कौन से फैक्टर आने या नंबर आने मल्टीप्लाई कराएंगे जब एलसीएम लगड़ेगा। देखो जब तक 3 नंबर थे तीनों डिवाइड होते गए, इस 3 तक तीनों नंबर डिवाइड हुआ याद देती है, हुआ ना। 3 इस भी हुआ था, इस भी हुआ था, हमारी हमारी बात कित बगड़ी यार 4 पाग 4 यार इस दो ना करने लगी। समझे। सब ना बराबर रखो, जब ये सब बराबर थे उड़े ने उड़े थी उन फैक्टर ने मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 3 वे कौन से हैं, 2 3 3, 3 तिया 9 दूनी 12, क्योंकि वो है एच सी। समझे। जब ये 3 नंबर थे तीनों डिवाइड होते गए, उन फैक्टर ले लो यार देती है होंगे, क्यों है यहाँ तक होंगे। 2 3 3 उन नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या निकल आया, एच शेप निकल आया। अब जो बच गया उन्हें भी मल्टीप्लाई कर दो उठा गए, फिर क्या हो जाएगा, एल सी एम निकल होगा। 2 3 3, 4 3 4, क्यों क्या हो गया, क्यों क्या हो गया, क्यों एलसीएम हो गया। 2 तिया 6 तिया 18 चौक 75 तिया 216 चौक 216 चौक 864, 864 पंजे कर लियो गुना। क्या करके बताऊँ, कर लियो इस तरीके से एच सी एफ काटना। एच सी एफ कितना हो गया 18, एलसीएम ना आई समझ में, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल और ले लो, कितना का ले लें एक, तो देख ले कौन सा करूँ, यो करूँ या यो करूँ। इसमें तो एच सी एफ पूछ रहा क्या, कर लोगे तुम, इसने देखा जो बड़ा हाल लग गया तुमने, डर जाओ तुम, स्टेटमेंट बड़ी होते डर जाओ। ये करा इस तरीके से लाइन खींची, खींच दी 72, 108, 300। पहली प्रेफरेंस की देनी है, अगर 3 नंबर है तो तीनों डिवाइड होते रहे, तीनों डिवाइड करने हैं उस नंबर तक
डिवाइड करना। दो तो आड़े भी हो, आड़े भी हो, आड़े भी हो है। दो तिया छः, दो छिक 12, दो पंजे 10, दो चौक 8, दो एकम 2 0, दो पंजे 10। टिका देने आड़े डिवाइड करना ना, तो ध्यान दे लियो। तो भाई फिर दो तो वो है यार, डिविजिबिलिटी जो रूल बताए थे ना, ये काम आओगे, शुक्र काम आओगे। इमने नु बेरा है जिन दो उसते उन डिवाइड करे अगर जिनके पास है इकाई का अंक यूनिट डिजिट के हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, समझे। तो यार वे ट्रिक यूज होंगी। दो तय 18, दो तय 27, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो पंजे। इतनी बात समझ लो। ये बताओ कि कोई नंबर है जो इन तय 3 बार मल्टीप्लाई करता है। 3 6 18, 3 9 27, 3 1 3, 2 3 7 21, 3 1 3 2 तो वो है भाई 5 2 7 5 12, 3 6 18, 3 9 27, 3 1 3, 2 3 7 21, 3 5 ईब ईब ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों डिवाइड करता हो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नो का गुरु जी ईब नहीं होता। तो क्या करोगे तुम जब ये 3 नंबर थे सारे डिवाइड होते रहे, उन फैक्टरा ने क्या कर दो मल्टीप्लाई, उड़े डट जाओ। जब जितने भी नंबर थे ना सारे डिवाइड होने बंद हो जाए ना, उड़े डट जाओ। 2 2 3 उन फैक्टरा ने मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया गया HCF की चलन दो आगे। ये भी इन मल्टीप्लाई मत कर दियो, कदे नु कर दो 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 6 गुणा में 9 और गुणा 175 लियो गुरु जी HCF LCM हो गया। हाँ भाई तोड़ते चलो तोड़ते। मान ली 3 ना होते, तीनों एक साथ ना डिवाइड होते, के बरा 2 होते हो, समझे। तो 2 है ना तो करो, छोटे से छोटा बनाना पड़ेगा। एलसीएम का क्या मतलब हुआ है लोवेस्ट। मान ली 3 ना होते, ये 2 तो हुए हैं, 3 तय 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 तय कर लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यो डिवाइड ना होता, फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, इसने एज इट इज धर लो। क्या करोगे, इसने धर लो एज इट इज। बात आ गई समझ में। आगे बढ़ूँ तो गुरु जी बढ़ लो। ये कोई सा नंबर है जो से दो या नहीं भी करता हूँ, मान ली 3 आधा करता है नहीं, 2 या नहीं करता हूँ, क्या इन 2 या नहीं, या फिर इन 2 या नहीं, या इन 2 या नहीं। क्योंकि गुरु जी साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा मैंने, 5 या 15, 5 5 25 35 होगा, नहीं होता। कोई बात नहीं, पूरे छोड़ दो। ये सारे फैक्टर ने मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 17, इन्हें मल्टीप्लाई कर दियो। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 तिया 72 तिया 206 या 216, 216, 216 गुणा में 100 गुणा कर लियो। कर लो। यो तो थी आम जिंदगी, कॉन्सेप्ट था यो। इस बना तुम जो कट्टा तो नहीं मार सकता भाई इस पर, क्योंकि इस बना सवाल होंगे नहीं। यो तुमने सीखना तो है ही, ध्यान रखना इसका। एक तरीका और है, एक तरीका और है। अगर मैं डायरेक्ट करना हो ऑप्शन तक, अरे एक और बात बताऊँ, HCF LCM ने में 70% सवाल ने ऑप्शन तक करवा दूंगा। ठीक है ना, ऑप्शन तो हो जाए, अगर मैं की करवाऊंगा। ठीक है, करने आने चाहिए। देखो मान लो मैंने यो तरीका मैं 1% भूल जाऊँ, बाकी भूलना नहीं है। इसने याद रखियो, कदे ट्रिक के चक्कर में चाल पड़ो ना। देखो सुनो, एलसीएम काटना है, ये करना एलसीएम। और मैंने क्या कही थी, एलसीएम क्यों आ रहा है, सबसे छोटा नंबर लोवेस्ट, जो इसने भी डिवाइड कर, इस ते भी डिवाइड होता हो, इस ते भी डिवाइड होता हो। एलसीएम क्यों आ रहा है, इस ते भी डिवाइड हो, इस ते भी डिवाइड हो। ऑप्शन में देखो, 2400 120 तो वो है, 450 तो वो है। क्योंकि गुरु जी नहीं होता 450 था, करोगे जब देखोगे ना यार दिख जा करो, भाग करोगे जब, क्योंकि गुरु जी नहीं होता ऑप्शन कटिंग। अच्छा 1800 120 थे, 12 एकम 12 वो है, 45 450 तक भी वो है, जो भी वो है। 120 थे 448 वो है। अच्छा 45 नहीं होता भाई, लेकिन 450 तक वो डिवाइड नहीं होता। कर लियो, इतना कर सको हो। अच्छा
120 3600 तो वो है, 450 तो 3600, 0 45 नहीं माँ, 8 45 8 तो यो भी वो है। दो ऑप्शन इसे हो गए, यो भी 120 तो वो है, यो भी 450 इसने भी डिवाइड करा है, ये भी, मतलब यो नंबर भी इन दोनों आता है, डिवाइड हो। पर मैंने क्या किया, एलसीएम का मतलब बस लोवेस्ट, छोटा लेना तुमने। छोटा क्या 1800 है या 3600? तो गुरु जी 1800, बात होगी 1800। आगे समझ गए? आगे के, या नहीं आई? तो गुरु जी आ गई, आ गई, आ गई, हमको आ गई, आ गई ना। इसमें देखो, एच सी एफ क्या आ रहा है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इसने भी डिवाइड करा है, इसने भी डिवाइड करा है, इसने भी डिवाइड करा है, इस तीनों ने डिवाइड करा। ऑप्शन ठा लो, 18 है, 18 ये 54 करा है भाई। 18 कम 18, 18 कम 18 10, 18 × 118 × 2 = 36, 18 करा है, तीन वन डिवाइड। पर एच वो यार हाइएस्ट के बरा, इससे भी कोई और बड़ा नंबर हो जो करता हो। हाँ एक बात और ध्यान रख लियो, अगर 18 इन तीन वन मल्टीप्लाई करे ना, या जरूर बात है वो 18 का अगला कोई भी वो होगा ना एच, वो 18 का मल्टीपल पाओ, समझे? 18 दूनी 36, ये बड़ा 36 करता हो, 36 हो ही नहीं सकता, 54 36 ने क्यों कर कराएगा, ना करता, कट गया ना। 108 यो खुद इतना बड़ा नंबर होगा, इसने क्या डिवाइड करेगा, मतलब जिस नंबर ने डिवाइड करेगा वो नंबर बड़ा हो गया, फिर क्या डिवाइड करेगा, कट गया। 57 54 ने डिवाइड करे, सिंपल था। मैंने पेन ठाया, नहीं ठाया, लोग गुरु जी उठाया यार। चलो, इसने देख लो, एच एफ काटना है। एच एफ का मतलब क्या है, इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे, इसने भी डिवाइड करे। एलसीएम क्या आ रहा है, इन त डिवाइड हुआ है, एच सी एफ इन ने डिवाइड करे, एलसीएम इन त डिवाइड होगा, समझे? अच्छा, 108 है, देखो 36 इसने डिवाइड करा है, 36 दिया 108 करा है, 36 288 ने करा है, 8 48 4 3 24 करा है भाई, 36 360 36 करा है, करा है 28 करा है। एक बात बताओ, जब 36 इन तीन वन मल्टीप्लाई करने लग रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा? अगर उसका बड्डा ही बनाऊंगा ना मैं, 36 का मल्टीपल पाऊंगा, समझे? आगे होगी समझ में बात, देखो। अच्छा 28 करे ना करता, 28 किताब है 108, 26 है 52, 104 यो भी ना करता, 30 108 करे ना करता, 36 करे, कर दिया ना ऑप्शन तय। यो देख लो, अरे भाई यो देख लो, यो देखो ऑप्शन तय। एलसीएम के है 72 108 2100, एलसीएम का मतलब क्या आ रहा है, इस साथ सबसे छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो। पहला नंबर ले लो छोटा हाथ जो दिखा है 72, 72 का फैक्टर बना रहे हो, 9 और 8 नोटे 72, मानो मैं इससे छोटे ही बना सकें, 3 × 3 2 × 2, होशियार हो गए तुम, मानो मैं। ऐसा कोई नंबर लेना है जो 72 ने भी, 72 ते भी मल्टी डिवाइड हो है, 108 ते भी। एक बात बता, कोई नंबर अगर 72 ते डिवाइड होने लग गया है, तो क्यों 9 ते डिवाइड नहीं होगा? बताओ, कोई संख्या 4 ते डिवाइड हो है, तो वह संख्या 2 ते डिवाइड नहीं होगी? होगी, क्योंकि 4 में खुद 2 एग्जिस्ट करे है, उसका फैक्टर है वो, समझे? तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 3 ते भी होगी, 3 3 9 9 ते भी होगी, 2 ते भी होगी, 2 दूनी 4 4 ते भी होगी, 8 ते भी होगी। तो ऐसा फैक्टर देख लो ना, ऐसा जो ऑप्शन जो 9 ते डिवाइड ना होता हो, या 9 तो वो है, 7 और 5 12 और 3 15, 9 का रूल क्या था, डिजिटा ना सम करके देख लेंगे हम, ये देख लेंगे सम करके, कट गया, ये होता है पहला ढाई। अच्छा 7 और 13 और 3 16, ये भी कट गया, 9 तो डिवाइड होता ही नहीं। 7 और 4 11 और 3 ये भी कट गया, 8 7 15 और 3 18, ये बच गया। अप्रोच करनी है, ऑप्शन एलिमिनेट करना, समझा? तब अपने आंसर दिए पहुंचना है, वो तरीका क्यों करे भी हो, कम से कम समय में, कम से कम टाइम में। आया बात समझ में? कर लोगे? चलो आगे।
ओके गुरुजी चलो चलो। देखो तो ये देखो तीसरी अप्रोच। पहलड़ी कॉन्सेप्ट है, दूसरी ऑप्शन है, या तीसरी एक चीज और सकाऊंगा देखो। इब- हमने नो बेरा यार मैंने चिप काटना हर नंबर हम बड़े बड़े पीजीटी हिंदी मारे भाई। यो भाई तो कर रहा है तो नया माइक लिया। देखो इस क्वेश्चन है ना इस तरीके तो मत करने बैठ जाइयो कदे बैठ जाओ 5 6 25 इस तरीके। क्योंकि अगर इस तरीके से करने लग जाओगे ना, अगर सुबह करोगे तो शाम ने निकलेगा, और शाम ने करने बैठोगे तो सुबह हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा है ऑप्शन, इस तरह बेस्ट है ऑप्शन। बेस्ट के ऑप्शन करने क्योंकि मैंने नो रहा है ऑप्शन में क्या दे रहा क्या 19 29 3 1। अरे एच पूछ रहा है एच का क्या मतलब आ रहा है जो इन तीन वन है डिवाइड करता हो। मैंने पहला ऑप्शन उठाया 19, पाँच का डिवाइड करके देख लो। समझे, डिवाइड करके देखो 19 तो है 19 1 19 3, 19 1 19 36 बच गया। 17 19 171 हुआ है। अच्छा 25 27 हुआ 19 तक। गुरु जी बस इसमें भी भाग करके देखोगे तुम कह दो, ये कह दो ना कहो है। कर लिया दो 19 19 या 57 5 7 19 या 57 वो है 19 तक। अच्छा 100 इसने करा है 16 53 19 1 19 19 171 19 7 133 19 152 13 19 133 19 ने जो भी करा है देखो। मैंने कुछ भी नहीं कराया ना मैंने पेन उठाया, पहला ऑप्शन रूम में उठाया वो कर दिया। ये कहोगे गुरु जी के 29 भी करता हो। अरे पागल हो, जब 19 करने लग रहा है इसने तो अगला नंबर जो पाओगा वो 19 का मल्टीपल नहीं पाओ क्यों देखो। तो गुरु जी यो है 20 40 ले लो लो रहे 35 ले लो ऐसे। मान लो शुरू में 5 तो मल्टीपल 5 डिवाइड करे दोनों में 5 चौक 20 5 सत्ते 35। तो जो इनका सारे का मल्टीपल पाओगा वो 5 का 5 से भी तो डिवाइड होता होगा 5 चौक 20 सत्ते 140। समझे या बात कहना चाहूँ, समझ में आया। अगर शुरू में 19 तीनों डिवाइड करे तो अगला जो आओगा 19 का फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर नहीं मल्टीपल मल्टीपल पाओगे। आगे आगे बात समझना। वो गुरु जी ये दो तो बताई थी, तीसरे की और बात कर रहे थे आप। नू नहीं जान देंगे आपने तो कही हो पूरा करना है। देख लो एक चीज और देख लो, क्यों डरे यार भाग रहे डरना। देखो तीसरा तरीका, नंबर आ जाए बड़े बड़े ये करना। पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा देखो। मैं तीन नंबर हम देखो जो नजदीक नजदीक है, मतलब गैप कम है। 16 53 22 25 मतलब इन ये दो नंबर है जिनमें गैप मैंने कम दिखा है। 25 में 22 ये करो तुम इन्हें घटा दो 25 22 26 माइनस कर दो इन्हें। 7 में 12 में 6 गए 6 4 में 2 गए 2 206। अब क्या करना गुरु जी, कुछ नहीं करना, इस दो के फैक्टर बना लो चाहे तो इस तरीके तो बना लो और ना तो डायरेक्ट बना लो। कोई वो नहीं है, जैसा तुमने आसान लगे जो तुमने आता हो उस तरीके से कर लो। तो 7 एकम 6 7 तो 19। इसके फैक्टर के बने 2 7। एक बात बताऊँ, इनका एच सी अपना है इन तीन नंबर में पाओगा। मतलब तीन नंबर में कहने की बात या ना है कि के बरा 19 हो के बरा 7 हो के बरा 2 ना, के बरा इन दो का मल्टीपल हो 133 भी हो सके, के बरा इन दो का मल्टीपल हो, के बरा इन दो का मल्टीपल हो, के बरा इन तीनों का मल्टीपल हो। लेकिन यह बात जरूर है वह संख्या एच सी एफ है तो चाहे तो 19 ने डिवाइड करेगी 19 तो डिवाइड होगी, चाहे 7 है चाहे 2 है, इतना जरूर है। मतलब इनका एच सी एफ इन तीनों में से एक जरूर पाओगे। और ऑप्शन देख लो कौन सा है 19 है 29 दिखा तुमने किधर।
क्यों करे, बन भी सकता हो, मान ले देखो मान ले ऑप्शन में 14 होता, जो कर 29 तो बन नहीं रहा है इनका, लेकिन 14 मान ले ऑप्शन में, पर 14 यू कहोगे तुम यार तो कोई ना 14, लेकिन बन तो सका है 7 दूनी 14, क्यों हो सका है। फिर क्या करो गुरु जी, मान लो ये दो दो ऑप्शन हो गए, कोई ना फिर एक इसने और इसने देख लियो, दो है ना घटा के देख लियो, समझे? यह एक अप्रोच है, करके देखियो, हो जाएगा। तीनों में तो कोई दिक्कत ना, 19 से दिक्कत। समझे? चलो आगे, आ गया समझ में, आ गया होगा, तो गुरु जी आ गया। यो देखो, ये देखो, चलते हैं आगे, चलो, आ गया होगा ना समझ में। देखो तो सुनो, एलसीएम काटना है इस तरीके से, 5p 7p या एक्स भी आ सका है, इसी कोई बात नहीं है। 2p 5p तरीका मारा हो, ये 7p, पी इसमें भी है, इसमें भी मैंने ले लिया पी कॉमन, 2 5 7, ये आगे प्राइम नंबर, ये आगे प्राइम नंबर। एक बात और ध्यान देख लो, कोई भी दो प्राइम नंबर है ना, कोई भी दो प्राइम है या को प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लाई हो है। मान ले दो प्राइम नंबर ए और बी हैं, तो उसका एलसीएम क्या होगा, ए बी। इन दोनों ने हम मल्टीप्लाई कर दिया ना, चाहे प्राइम कह लो चाहे को प्राइम कह लो, क्वेश्चन हुआ इस पर भी, कदे मजाक मान जाओ, इतने शब्द निकलेंगे ना मुंह से, हर एक पर क्वेश्चन बना, ठीक है, हर एक शब्द पे क्वेश्चन बनाएगा। 2 5 7, ठीक क्या करो, मैंने क्या बताई थी इस आगे, अगर और भी डिवाइड होते हैं तो करके देख लो, दो दो मान ले तीनों ना होते हैं तो दो दो फैक्टर बना के देख लो, होते हैं ना, तो क्या करो तीनों ने मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 70, 10 सत्ते 70p, बताओ, आ गया समझ में। बड़े आगे ए और बी पे देखा, तो यो बताया था, क्वेश्चन है। अरे चलो आगे आओगे ना, देखो चीज, ये करा है मैंने शुरू में, कॉमन जो उसे नंबर हो ना, सिंपल सिंपल से, उनका एच सी एफ एलसीएम काटना सिखाया। ये क्या आ गई फ्रैक्शन, क्या आ गई फ्रैक्शन, तो माइक भी भाई इतने रुपये लाग गए ना, इतने मजे नहीं दे रहे हो, तो की बत्ती करे जो सारा चुप हेड है। हम्म, देखो सुनो, हवा तो ठीक आती होगी, देखो एच सी एफ काटना फ्रैक्शन आगा, फ्रैक्शन क्या है, 2/3, 3/4, 4/5, मान लो एच सी एफ काटना फ्रैक्शन का, कुछ नहीं करना, एच सी एफ काटना ना, ऊपर वाले का एच सी एफ काट दो, और नीचे वाले का उसका दूसरा, चैप्टर के पढ़ा हम एलसीएम एचसीएफ, अगर ऊपर लेगा एचसीएफ काटना तो नीचे लेगा उसका दूसरा एलसीएम काट दो। एचसीएफ ने हिंदी में कहा रहा महत्तम समावर्त है, और एलसीएम ने कहा रहा लघुत्तम समावर्त है, समझे? कहने की बात क्या है, जो पूछ है मान लिया एचसीएफ पूछ है, वो ऊपर लेगा, मतलब न्यूमरेटर का जो ऊपर वाली टर्म है 2 3 4, इनका के काटना है एचसीएफ, इनका के काटना है एचसीएफ, और जो ये निचली बच गई इनका के काटना है, इनका एचसीएफ काट दो। ऐसा कोई नंबर है जो तीन बार डिवाइड करता हो, लाओ दिमाग, होगा गुरु जी नहीं, एक तो है, सबका मालिक एक, समझा? एक तो है, मतलब इसका शेप क्या हो गया, एक। अच्छा ये एलसीएम काट दो किसका, 3 का 4 का 5 का, इनका एलसीएम काट दो, 3 4, वो प्राइम नंबर है तो सीधी मल्टीपल है, 3 चौक 12 पंजे, मतलब 1/, सिंपल। मान लो
इसका एलसीएम पूछता, आगे क्वेश्चन भी होगा। हाँ देखो यार, इनका क्या जी, ये क्या दी, एलसीएम। ये क्या दी, एलसीएम क्या दी का, तो कुछ नहीं करना, जो न्यूमरेटर है जो ऊपर वाले उनका एलसीएम काट दो, निचले वाले का उसका दूसरा मतलब एचसीएफ काट दो। तो मतलब ऊपर लेके हैं 2, 4, 8, इनका क्या करना है, एलसीएम पूछा ना, एलसीएम। और जो निचले हैं 3, 6, 27, इनका क्या करना है, इनका क्या करना है, एचसीएफ। और अटे बटे में धर दो बस, शुक्र मलिक का एलसीएम क्या होगा, दो तो वो है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो चौक आठ, फिर दो होता है, यो नहीं होता, तो इसने जी टी, दो एकम दो, दो दूनी चार, मल्टीप्लाई कर दो, दो दूनी चार, एक चार दूनी आठ, आठ के हो गया एलसीएम। एच सी पिन का, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन नीम 27, बस यो ही होया, जो ये तीन वन है डिवाइड करे, तो मतलब एलसीएम काटना, एलसीएम 8/3, 3/8 मत कर दियो, कदे 3/8 कर दो पाओगा कोई नहीं ऑप्शन में, चलो कोई बात नहीं, पर कर मत दिए क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम 8 आया तो ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होगा ना कि डिनोमिनेटर में। आगे समझो, पढ़ो आगे, उनको गुरु जी पढ़ो, चलो ये जो मुश्किल कर दी मैंने, आला रे आला, सवाल मुश्किल आ डाला। देखो सुनो, रोमन नॉर्मल सीधे साधे नंबर पूछे, फिर फ्रैक्शन में, ये मैंने पॉइंट में दे दिए, और उनका के एच सी एफ एलसीएम पूछ लिया। देखो सुनो कुकर कराएं, पॉइंट में है के दे रहा क्या है, 1.75, 5.6, अच्छा इसका अगला 7, पहला रूल, अगर ये पॉइंट में है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इतना तुमने आवे भी, इतना तुमने आवे भी, मानू मैं तुम ना आवे, इसका फ्रैक्शन बनाओगे क्या हो जाएगा, काट भी सको, इसी कोई वो नहीं है, इसका, इसका, करके ये पूछ रहा है क्या, एच सी एफ, इसका तो तुम आता ही होगा, ऊपर ऊपर वाले का एच सी एफ, निचले वाले का एलसीएम, रटे बटे में दे दो, ये तो पिछला है तो क्वेश्चन बन गया ही, कर लोगे ना, करके बताऊँ, ले हो रहे, ऊपर ले आके करना एच सी एफ ऊपर ले आके लकड़ा का, 7 है, 7 8 56, 7 दूनी 14, 3 7, मतलब एच सी एफ आ गया 7, लो भाई, ने खाई तुम, एच सी एफ काटना है, 7 तो डिवाइड, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 7 8 56, 7 एकम 7, एच सी एफ आ गया 7। अच्छा निचले आड़ा का एलसीएम, 100, 10, 1, एलसीएम काटना, 10 तो वो है 10 नहीं 100, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 तो 1 1 1, 10 नहीं 100, 100 एलसीएम आ गया। तब एच सी एफ कितना आया 7, 100 एलसीएम, तो इसका मतलब 7/100, और 7/100 होने के लिख सकूँ, नीचे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो हैं, बताओ आ गया समझ में, जो तुम खुद करोगे, पढ़ूँ आगे, ओके गुरु जी चलो, इतना तुम्हारे आगे, चलो देखो भाई, चीज़ मुश्किल तो मुश्किल होती जाएंगी, हालांकि मुश्किल है नहीं, पर तुम ना लगेगा, उसको आसान बना देंगे हम, देखो चीज़ और बढ़ गया आगे, देखो सुनो, इस तरीके का फैक्टर देगा, फिर क्या कहेगा, एच शेप का डो या एलसीएम का डो, पलड़ा रूल, ये है पलड़ा रूल, फैक्टर कौन से दे दिए, 2 की 2, 3 की 2, 7 की 2, अच्छा दूसरा क्या दे दिया, 2 गुणा में 3 की 4, 7, पहला क्या डाएंगे हम इनका, एच सी एफ,
और गला ही गला एलसीएम ने भी लपेट देंगे। देखो एच शेप क्यों आ रहा है? दो सारा में कॉमन हो, इसमें भी आ रहे हो, इसमें भी आ रहे हो। इस इब्नु देखो कौन सा आ रहा है, दो इसमें भी है, तीन इसमें भी, सात इसमें भी, दो इसमें भी, तीन इसमें भी, सात इसमें भी। इतनी बात समझ में मेरा आ गई। एच शेप क्यों आ रहा है? छोटा आ रहा है ना, ट्रिक से यार, छोटा आ रहा है नंबर, एलसीएम क्या आ रहा है? बड़ा। दो इसमें भी, दो इसमें भी है, तो क्या करना तुमने? दो ले लो। तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, क्या कर लो? तीन ले लो। सात इसमें भी, सात इसमें भी, सात ले लो। बात आ गई पावर के चढ़ाऊंगा, ये बात आई पावर की। एच शेप आया अगर छोटा, छोटा अगर है ना, तो तुम देखो इस दो की पावर कौन सी छोटी है? दो छोटी है, इसकी पावर कितनी है? एक। इसके ऊपर कुछ ना पावर होती है, उसका क्या होगा अगर मतलब एक पावर। तो दो छोटी है, एक छोटा, एक। तीन की पावर दो छोटी है, चार छोटी, दो छोटी, क्योंकि यार दो है, यार चार। सात की पावर दो, एक में तो कौन सी छोटी? एक। ये तो आ गया का एच सी एफ। ये बात आ गई एलसीएम की। देखो एलसीएम क्या आ रहा है? क्योंकि गुरु जी बड्डा काम हुए, दो तीन सात, जो कॉमन थे वे तो लिख भी लिए, और जो ना कॉमन होते वे भी लिख लेते हम। अगर नहीं बात समझ में आओ कोई बात नहीं, आगे एक एग्जांपल और पाओ ऐसा। एलसीएम के बारे बड्डा ईव क्या करना है? बड्डा पावर, बड्डी पावर ले लो, या दो में तो एक में तो कौन सी बड्डी पावर है? होगा गुरु जी दो। दो तो डारी, दो में तो चार में तो कौन सी पावर बड्डी है? दो है या चार है? होगा गुरु जी चार। सात की पावर दो में तो एक में तो कौन सी बड्डी है? होगा गुरु जी दो। जो क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बस। अगर बाई चांस यार अलग हो जाता ना, अगर पाँच होता और यार मान लो 11 होता, एच शेप में तो मैं कॉमन लेता, दो दोनों में आ रहा होता, दो तीन सात होता। लेकिन एल शेप में क्या था? जो ये कॉमन है ये तो आते आते गला, जो ये बच गए ना, इनने भी लिखते तुम गला, अगर पाँच भी आता फिर, और 11 भी आता। अगर इसकी दो पावर होती और इसकी तीन होती, तो इसकी भी पावर दो और इसकी तीन आती के एलसीएम। बताओ समझ में आई? नहीं आई? एग्जाम्पल और आगे देख लो, एक और है। करने का नहीं, करने का नहीं रे बाबा। देखो यार, दो तीन पाँच, दो तीन पाँच सात, दो तीन पाँच सात, 11 भी हुआ आई, 11 हो रहा है। चलो लिख लिया पहला, ये काटना है। दो की पावर दो है, तीन की तीन है, पाँच की पाँच है, और अभी है, और कोई ना। दूसरा के है, दो की तीन है, तीन की दो है, पाँच की दो है, सात। एक टर्म और दे रखी है, दो की चार, तीन की चार, पाँच की एक, सात की दो, और 11। ये पूछ रहा है क्या? एच शेप। एच शेप का मतलब क्या है? कॉमन, जो दोनों आम कॉमन हो। दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दो ले, दो मैंने लिख लिया, लिख लिया। बात आ गई पावर की। एच शेप का मतलब यार छोटा, छोटा नंबर आओगा, छोटा नंबर आओगा। एच शेप का मतलब होगा छोटा नंबर, एलसीएम के कंपैरिजन में छोटा होगा। समझे? यार्ड दो की पावर दो पावर, यार्ड तीन पावर, यार्ड चार पावर, छोटी कौन सी है? दो तीन चार में छोटी कौन सी है? दो। दो की पावर दो। अगले फैक्टर की बात करेंगे। तीन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लिख दिया। यार्ड चार पावर, यार्ड दो पावर, यार्ड तीन पावर। मैंने क्या कर दिया? छोटी पावर लेनी है। कितनी पावर ले लूँगा मैं? दो पावर ले लूँ। चलो आगे, होगा गुरु जी चलो। पाँच इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, पावर छोटी, पाँच दो एक। ये देखो, सात यार्ड है लेकिन यार्ड नहीं है, 11 यार्ड है ना, यार्ड है ना, यार्ड है, यार्ड यार्ड तो है लेकिन यहाँ नहीं है 11। समझे? और एच शेप का मतलब क्या आ रहा है? तो तीनों में कॉमन हो,
तो यो क्या आ गया, एच सी एफ। ढूंढ लियो अपना आंसर। गला एलसीएम ने भी ना लपेटा। अगर एलसीएम पूछता तो क्या करता। ये 3 नंबर तो आते आते। सात में जो बच गए, जो कर, याडा 7 बच गया, इसने भी लिख लियो। और याडा 11 बच गया, जो कि अब था। ये तो आ गया होगा, आ गया होगा ना। एक टाइप के 2 क्वेश्चन बहुत हो जाए, अगर ध्यान दोगे ना समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन तुमने खुद करना। चलो आगे कर लियो भाई। प्रैक्टिस का है मैथ। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आओ। यो देख लो, एक मैं करा दूंगा, एक तुमने करना है। बताओ कौन सा कराऊं, बताओ। तो गुरु जी सीजीएल के हैं तो फिर क्या हो गया। यो करा दें, यो तो ना मुश्किल सा भी लगता हुआ है, यो कराऊं। यो तो आसान सा, तुम यो कर लोगे क्योंकि इसमें 2 3 5 है, 2 3 5 में 7 है। इसमें कई हैं, 2 9 13, 2 13 19 ये थोड़ा मुश्किल, यो करा दें। पहला क्या दे रहा, क्या अरे एलसीएम पूछ रहा है, क्या वो मैं तो अच्छी पूछ रहा है क्या। 2 की पावर 3, 9 की 2 और गुणा में 13। अच्छा नीचे के है 2 की 2, 13 की 2 और 19। नीचे लिखे एक और टर्म है के है 9 की 3, 13 की 2, 19 की 2। ये काटना है एलसीएम। एलसीएम काटना। कल आते तुम क्या करो, जो कॉमन है ना तीनों में वे टर्म ले लो, मतलब एच सी एफ काट लो। दो इसमें भी लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 कट गया। 9 इसमें भी लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन ये आड़ा है, मतलब 9 भी कट गया। 13, 13 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब 13 नंबर एक ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। और एलसीएम का क्या मतलब है यार, एलसीएम आया कर बड्डा। अब बड्डा मतलब पावर तुमने बड्डी लेनी है, ट्रिक है यार वैसे एक। याडे एक पावर, याडा दो, याडा दो, तीनों में तो बड्डी क्या बनेगी, पावर 2। ये जो बच गया उसने लिख दो नुका नु। देखो याडा बच गया 2, 2 की पावर 3। एक बात और भी ध्यान रख लियो, मान लो याडा 2 की पावर 3 है ना, याडा 2 की पावर 2 है, लेकिन याडा 2 नहीं है। तो इन दोनों में तो भी पावर बड्डी लेनी है। कदे तुम इस तरीके से कर दो 2 की 3, तो मास्टर ने नुकई थी, जो बच गया सारा लपेट दो ना। ये दोनों चीज़ आ गई इसमें। याडे भी 2 था, याडे भी 2 था, इन दोनों में तो एक लेना है जिसकी पावर पत्ती हो, बड्डी हो। 3 पावर बड्डी है तो 3 लेना तुमने। क्यों ध्यान रख लियो तुम, क्या चीज़ में समझा रहे हूँ तेरे को आपको, ठीक है। अच्छा 2 हो गया, 9 हो गया, 9 याडा 2 पावर, याडा 1 पावर और याडा 3 पावर। ये तो 19 है, याडा 9 की पावर 2 पावर, याडा 3 पावर। एलसीएम में क्या लेना है, बड्डी पावर, बड्डी 9 की पावर 3। 13 आ गया, 2 13 19 आ गया। 9 13 19, 9 आ लिया, 13 आ लिया, बात आ गई 19 की। 19 याडा 1 पावर, याडा 2 पावर, बड्डी पावर लेनी है 19 की पावर 2। बताओ आया समझ। कौन सा ऑप्शन है देख लो, 13 की पावर 2, तीन ऑप्शन में है। 19 की पावर 2 दोया में, 13 की पावर 2, मतलब यो है ऑप्शन। बताओ। एचसीएफ में तीनों को मनावे जो, उनकी पावर छोटी ले लियो, एलसीएम में बड़ी पावर ले ली। बात आ गई समझ में, और कुछ नहीं। पढ़े क्या, ए मुना यो खुद कर लियो भाई। कुछ लोग तुम भी कर लिया रो मेहनत सारी, मेरे ऊपर मत गिरा करो। तुमने पेपर देना, मन ने नहीं देना। और किया क्या बात हुई गुरु जी, देखो सुनो, काम की बात, हम इसी बात करें यार, इसी बात होया कर। माइक ने दुखी कर दिया। वो प्राइम नंबर मैंने पहला ही बताई थी, एक बार फिर बता दूँ। अगर 2 को प्राइम नंबर है ना, या प्राइम नंबर है, इस तरीके से देखो।
को प्राइम का मतलब होया करे जिनमें कॉमन एक लकड़ है, कॉमन एक लकड़ है, मतलब कॉमन का मतलब कॉमन एक है मतलब एच सी एफ जिनका एक हो, वे के आ रहे हैं को प्राइम नंबर। और उनका एलसीएम कितना होगा? अगर एच सी एफ उनका एक हो है तो एलसीएम कितना होगा बताओ? ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आता हो, जो दोनों आता है डिवाइड होता हो? मगर कुछ नहीं करना गुरु जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो उठा कर, सतवा टू 56। समझे? अगर दो को प्राइम नंबर हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? उनका एलसीएम होगा। एच सी एफ उनका क्या होगा? ए। चलो चलो साला गाजवा फीलिंग तो जहाज उड़ाऊंगा मैं, ये उड़ाऊंगा जहाज। आ गया होगा? हाँ, दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट क्या है? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई 117 है तो एलसीएम कितना होगा? जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एलसीएम होगा। अगर 117 ही क्या होगा एलसीएम? एच से पूछता तो कितना होता? एक। क्या बात ध्यान रख लियो भाई, अगर एच से पूछता तो कितना आता? एक। ये बात आ जाओ इस पर। क्योंकि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स वाई है, एक्स बड्डा जिसमें उनका क्या है? एलसीएम है 161, 161। देखो सुनो, दो प्राइम नंबर है और एलसीएम कितना उनका? 161। मतलब अगर दो प्राइम नंबर है तो पक्की बात है 161 के ऊपर बना होगा उन दोनों की कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हुई होगी। क्या हुई होगी? मल्टीप्लिकेशन। तो तुम इसने नू देखो यो किस तरह डिवाइड होगा, ये फैक्टर बना लो। डिवाइड का एक रूल और बता दियो तुमने, गल आ गया था। यो तो सुनो, अगर तुमने 161 नू देखना है, क्या देखना है? नू देखना क्या देखना है? ये देखना है कि 161 किस तरह डिवाइड होगा। तो तुम क्या करोगे? पहला दो तक करोगे, फिर तीन तक, फिर चार तक, फिर पाँच तक, फिर छः तक, फिर सात तक, फिर आठ तक, फिर नौ तक, फिर 10। इस तरीके तो नहीं करना। सुकेर याद कराए थे 25 दिए शुरू में। वो सुकेर देखो जो इस तो छोटा बना है मतलब इस तो बड़ा बना है जो करे 10 का सुकेर कितना होगा? 100। 11 का 121, 12 का 144, 12 का तय 144, और 13 का 13 गुणा में 13 169। यो तो कम हो गया, यो 32 चले आ गया। यो तो कम हो गया, यो 32 चले आ गया। तो इसका मतलब है तुमने एक तो लेके 13 दिए, एक तो लेके 13 दिए, बस प्राइम नंबर तो डिवाइड करके देखना। प्राइम नंबर एक तो 13 दिए कौन से बना है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन तो डिवाइड करके देखना बस। अगर इन तो हो जाएगा तो यो डिवाइड हो है ना, तो यो क्या है? एक प्राइम नंबर। और डिवाइड होता पावा देखो, दो तो हुआ नहीं होता, तीन तो भी नहीं होता, छः दो आठ, पाँच तो नहीं होता, सात तो सात दूनी 14, देखो हो गया। और ऊँ तुम क्या करते? दो ते भी करते, तीन ते भी करते, फिर चार ते भी करते, फिर पाँच चला छः ते भी करते, आठ ते भी करते, नौ ते भी करते, 10 ते भी करते। कितने नंबर घट गए इनके बीच में तो? समझे? तो इस तरीके से करके देखना। तो इसका मतलब क्या है? योग का तो वो सात है, सात है, सात दूनी 14, सात या 21, 7 गुणा में 21। दो प्राइम को प्राइम नंबर बताए थे उन्हें, दो प्राइम नंबर कौन से हैं वे? 7 और 23। एक्स बड्डा मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? अगर एक्स बड्डा है तो एक्स कितना है? 23। और वाई कितना है? उनका गुरु जी 7। बताओ, आई बात समझ में? भाई यार इधर नहीं है तब तुम लोगों को करना है रे बाबा। वो गुरु जी नू मत कर यार, मारे दौर करवाओ सारा। मास्टरी से आई हूँ भाई मैं, लेजी मास्टर हूँ, लेजी। ठीक है ना? यार इधर लियो 3y - x, 3y मतलब 3 गुणा में 7, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 23। 3 × 7 = 21 - 23, किस प्लस माइनस माइनस, इसमें 23 गए -2। ऐसे बढ़िया मास्टर हूँ, तेज ही नहीं हूँ, मजाक कर था मैंने। चलो चलो, गुरु जी चलो
देखो तो सुन, उस टाइप का ना, दो प्राइम नंबर दे दिए और उनका एलसीएम कितना दे दिया, 209। मसला क्या था, साढ़े भी एलसीएम में था। का मतलब क्या है, इब खत्म है, 209 के फैक्टर बनाने हैं। और 209 के फैक्टर मैंने क्यों कर बताए थे, क्यों फिर चेक करोगे तुम, किससे डिवाइड होगा, 10 9 100 15 15 225, 14 का 196, 14 का तो 196 बन गया, 15 का 225, मतलब इन दोनों के बीच में। तक ये करोगे तुम, एक तो लेकर 15 आती है, जितने भी प्राइम नंबर बना है ना, उन तक डिवाइड करके देख लो। दो तो वो है नहीं होता, तीन तो वो है, 3 से 18 नहीं होता। फिर क्या करना, 5 तो नहीं होता, 7 है, 7 दूनी 14 नहीं होता। फिर 8 9 10 11, 11 तो वो है, 11 तो वो, गुरु जी 11 तो है वो, 11 गुणा में 19। तो बताओ रे, क्या दे रखे ना, ए बड़ा है, ए इन दोनों में तो बड़ा कौन सा है, का मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 19। बी की वैल्यू कितनी है, 11। बस तो अगले ने पूछ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी करना। ए स्क्वायर माइनस बी मतलब 19 का स्क्वायर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, 11। 19 का स्क्वायर कितना वो है, ऐसा लग रहा है मेरे को बंदर आ गया। 19 19 361 माइनस 11, 361 में 311 गए। समझ में आया, अगला तुमने कर, सेम है कुछ नहीं है, वो वैल्यू है बस, इसके क्या है, ए बी, ई बी ए बड़ा है, बस उसमें क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी है, इसमें बी स्क्वायर माइनस है, तुमने करना है, कर लियो। पढ़ो आगे, ये देखो, ठीक है, एच शेप ऑफ टू एक्सप्रेशंस पी क्यू इज वन। दो नंबर हैं पी क्यू, उनका एच शेप कितना दे रहा है, क्या है, एक। और मैंने क्या बताई थी, अगर एच शेप एक है ना, आई बन गया, अगर एच शेप एक है तो इसका मतलब क्या है, वे को प्राइम नंबर है। ध्यान नहीं दे रहा भाई आज की, क्या है वे, को प्राइम नंबर है दोनों। और उनका एलसीएम कितना होगा, अगर एच शेप एक है तो एलसीएम कितना होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई, ये थोड़ी बार पहला बताई थी, मतलब क्या होगी उनकी मल्टीप्लाई, क्या होगी, पी क्या होगी, पी क्या, एच शेप दो प्राइम नंबर का कितना होगा, एच शेप पूछा है, एच शेप कितना होगा एक, एलसीएम कितना होगा, एक्स वाई। अगर एलसीएम पूछता तो कितना होता, एक्स। पढ़ू आगे, पला रे आला, समझ आ डाला। एक कॉन्सेप्ट और देखो, इस तरीके का रेसो देगा, ये देगा रेसो, ये देगा रेसो, ये देगा रेसो, होगा गुरु जी आगे समझ में, रेसो देगा, रेसो दे देगा। दो क्वेश्चन बना होगा, के का होगा, 2 नंबर या 3 नंबर है, उनका रेसो के है, कुछ भी दे दिया, मान लो 1 2 3। पहला क्वेश्चन क्या बना होगा, उनका एच शेप दे देगा, मान लिया एच शेप दे दिया 12, 12 है ना, हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बना होगा, एलसीएम देगा, एलसीएम दे देगा मान लो 16, एक बार एचसीएफ देगा, एक बार एलसीएम देगा, दो क्वेश्चन अलग अलग। अगर एचसीएफ देगा तो के पूछेगा, नु पूछ लेगा भाई बड़ा नंबर के है, बिचला के है, छोटा के है, या उन तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन के है, या उनका सम के है, कुछ भी पूछ सके, कुछ भी पूछ सके, तुमने कुछ नहीं करना। अगर एचसीएफ है ना, तो तुमने कुछ नहीं करना, ये रेस होता है सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 2 1 का रेस हो ना, तो 12 ने एक तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये, ये है वे नंबर। ये भी इसमें कुछ भी पूछ ले, तो तीनों का सम पूछ ले, या बड़ा पूछ ले, छोटा पूछ ले, बिचला पूछ ले, हर एक क्वेश्चन हम बता सकते। बात आओगी एलसीएम पे, जब एलसीएम दे रहा है क्या होगा, जब के कराएं गुरु जी,
एक्स वाई दे दिया रेसो। यो तो आ गया होगा 12 कम 12 12 दूनी 24 32 36 का आंसर हो गया यो। इस टाइम बताओ एलसीएम। रमान जवाब कभी होगा ढूंढ रहे हो देखो तो सुन। और भाई ना मानते थे। हाँ मानते थे लियो। लो सुनो। मान ले एलसीएम दे दे 16 और सेम नंबर ये दे दे कह दे रेसो यो है। फिर नंबर बताओ। फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, एचसीएम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। और एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में क्या करना है? देखो सुनो। बाकी का एलसीएम 16 नहीं पाओगा भाई। कब पाओगा? 24। हाँ गुरु जी आया को ना आपने ना तो उस तरीके से काट के दिखाओ ना तो मानेंगे। खराब है ना। समझे? देखो रेसो दे देगा यो और नु कह दे एलसीएम यो है वे नंबर बताओ कौन से तो कुछ नहीं करना, ये तीनों आगे मल्टीप्लाई कर दो उठा के। तो तुम करया करो जो कि गलत है। ये है गलत है। तुमने क्या करना जो कॉन्सेप्ट है। मैंने इन तीनों नंबर आते जो रेसो ना एक्स तक मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक ना एक्स तक करोगे एक्स, दो ना एक्स तक करोगे 2x, तीन ना करोगे तो 3x। इवन का एलसीएम काट लियो एक बार। एक्स 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 कॉमन ले दिया। एक दो। ऐसा कोई नंबर बना है जो तीन आते हैं दो आते हैं? दो है ना डिवाइड करता हूँ नहीं करता। ठीक करो तुम तीन वागी मल्टीप्लाई। तीन दूनी छः, एकम छः गुणा में एक्स 6x। वो गुरु जी पहला भी तो यार बताओ थे। सुनो 6x। हमारा था एलसीएम आया 6x। उसका कितना है 24। 6x बराबर 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24/6। कितना आ गया? 4। इस 4 ने मल्टीप्लाई कर दो इन तक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये नंबर कौन से होंगे मतलब? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3। कुछ भी पूछ सकते हैं। बात आ गई समझ में? उनका गुरु जी आ गई। क्योंकि यो समझ में नहीं आया यो डायरेक्ट क्यों नहीं करी आपने? जो डायरेक्ट होने लग रही है। देखो तो नहीं मानते थे थोड़ा। जो सबर है ना वो रुक नहीं रहा। देखो ये क्वेश्चन देखो। क्या है 3 नंबर हैं इस रेशो में है 6 7 3 का। और एलसीएम के दे रखे हैं 6 7 3। और एलसीएम कितना दे रखा है? 54। इब तुम ना देखो सुनो। यार अगर तुम तीन वाला नंबर आता मल्टीप्लाई करोगे ना 6 42 42 दिया 126। सारा एलसीएम बनाएगा 126। लेकिन इसका 126 बनाया कोई ना। कौन तक कितना हुआ देखो ध्यान से। मैंने क्या करा एक्स तो मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स कॉमन है 7। ऐसा कोई नंबर है जो इन दो ने मल्टीप्लाई करा है मतलब दो ने भाग हो है। दो ने भाग करा है 3। 3 दूनी 6 7 नौ का नौ। अगर डिवाइड नहीं होता तो 3 कम 3। ईब देखो गुरु जी कोई ना। ईब करो मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14 तिये 42 गुणा में एक्स कितना आया? रख देखा थारे मर मैं क्या चीज़ समझाना चाहूँ था। तो यार थारा क्या एलसीएम 42 इनका इतना दे रहा क्या है? तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 14 तिये 42, 14 दूनी 28 8, 14 छिक 84 1, 3 अठे 24 3 सत्ते। वो नंबर क्या बनाया 87। मतलब इसने क्या करोगे 87 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बात और देखो। अगर एच शेप में क्या रूल था? अगर मैं इसका एच शेप दे देता मान लिया एच शेप मैंने दे दिया इनका 5। तो मैं एच शेप पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करता। और मैं इस नंबर पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ हूँ तो इसका मतलब क्या है यो ए एच शेप है इनका। समझिए? एच शेप क्या हो गया?
एच सी एफ पूछा है 87। बताओ ना आई। देखो मैंने एच सी एफ में क्या बताया था, अगर एच सी एफ दे रहा है क्या हो, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो तुम, और कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट नंबर आता है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दियो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अगर कर दिया तुमने। यारे भी मैं एच सी एफ ने भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ हूँ और इस नंबर पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर यो ये तो है, यो एच सी एफ है, दोनों सेम में तो हैं। समझे। एक बात और बताऊँ तुमने छोटी, तो गुरु जी छोटी छोटी कर घनिया बात बता दी, क्या कर रहे हो, दिमाग पट जाए हमारा। सुनो तो काम की बात। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया एक होगा, 3 नंबर है उनका रेशो है 2:4:6, और एच शेप दे दिया 5, तो मैं कहूँ बड़ी संख्या बताओ, या लार्जेस्ट नंबर बताओ। ये कहूँगा बड़ी या लार्जेस्ट बना बताओ, तो तुम तो रट रहे हो, सीधा इस तो मल्टीप्लाई करो, मास्टर ने बता रहा है क्या है। ऐसा नहीं करना, ये भाई इसका एच शेप और काट के देख लेते। समझे, अगर इसका एच शेप देखो, थारे तुम तो सीधा कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 1 30, थारे अनुसार तो बड़ी संख्या 30 है, पर ऐसा होता नहीं, ध्यान रखो। यो रेसो ना रेसो, सारा खेल इसका है। अगर ये को प्राइम नंबर है ना, अगर मतलब को प्राइम में देखो यार, तो आपस में इनमें कोई कॉमन नहीं लग रहा था, लेकिन इनमें कॉमन लग रहा है दो, वो दो ही अपना असर दिखा जाएगा। देखो इसका मैंने क्या कराया है, एक्स तो मल्टीप्लाई, और ई का मैंने एच शेप काटना, एच शेप काटूंगा तो एक्स तो वो है गुरु जी, फिर दो तभी वो है गुरु जी, ई भी नहीं होता, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है, एच शेप 2x। समझे। चलो 5 मत मानो, 10 मान लो, अरे 5 तो भी हो जाएगा, कोई बात ना है, पर थारे में कुछ ना बने, इतना मुश्किल जाते। 18 6 पाया 2x, या 10x, तो 2x की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। ये देख लो तुम, एक्चुअल में तुमने कितने तो मल्टीप्लाई करनी है 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 1 30, बड़ा नंबर क्या है 30, लेकिन यार तुम डायरेक्ट करो तो 30 10 ठीक है, क्या आता विनोद, ये समझाना चाहूँ तो समझ में आया, मोरल ऑफ द स्टोरी। समझे, फॉलो मी, बात आ गई समझ में। वो गुरु जी आएगी, कहने की बात यह है, रेसो देखना है कुछ कॉमन लकड़ा है कि ना। हाँ, अगर कॉमन निकलता होगा ना पूरे सवाल, तो जे में गलत करे आओगे तो मैं ये करोगे, गलत करे आओगे। सुनो ये, देखो सुनो रिव्यू क्वेश्चन देखो, रेसो क्या दे रहेगा एक्स वाई, और जेड इज द एच सी एफ, दो नंबर हैं एक्स वाई, और जेड इनका एच सी एफ है, तो एलसीएम पूछा है। अगर जेड इनका एच सी एफ है तो मैंने क्या कही थी, डायरेक्ट जेड तय मल्टीप्लाई कर दूंगा, और डायरेक्ट जेड तय मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इनका एच सी एफ काटने में क्या आंगा लगे मेरा, बिना तीनों आगे मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड। दो क्वेश्चन बने, एच सी एफ है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, पर ध्यान रख, ध्यान देख, और नु है एलसीएम। चलो आगे, गुरु जी ये क्वेश्चन तुमने खुद करना है, खुद करना, पढ़ो आगे, तो गुरु जी बढ़ जाओ। ये देखो तो सुनो भाई, एक बात शुरू में बताई थी हमने, एलसीएम ने
हमेशा एच शेप डिवाइड करे अगर पता ही थी ना ये बात। देखो सुनो, 3 नंबर का एलसीएम दे दिया 120, उनका कौन सा इनमें था एच शेप नहीं हो सकता। और कौन सा नहीं हो सकता जो इसने डिवाइड नहीं करता वो नंबर कौन सा 12 120 ने डिवाइड करा है, 24 भी करा है, 8 भी करा है, 35 नहीं करता। का मतलब क्या है, 35 का एच शेप नहीं हो सकता। रीजन भी बताया था हमने क्यों क्या करें डिवाइड है, समझे? तो देख लो, एच शेप ऑफ 2 नंबर इज 8 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। अगर एच शेप 8 है, अगर एच शेप 8 है तो कोई क्या है उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता जो जिनने इस तय 8 मतलब एच शेप जिसने डिवाइड नहीं कर सकता वो क्या होगा, एलसीएम नहीं होगा। 8 56 करा है, इसका मतलब एलसीएम हो सका है। 8 6 48 करा है, हो सका है। 42 नहीं होता, 8 5 40 यो भी होगा। इसका मतलब क्या है, एच शेप तो जो डिवाइड नहीं होगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। बताओ, बात समझ में आई? ओ माय गॉड, चलो चलो भाई, आगे ना समझ में टैक। चलो देखो भाई, सुनो, इस क्वेश्चन पर मैं इस कॉन्सेप्ट पर मतलब उस पर इस टाइप का 10 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान दियो। सुनो, 2 नंबर है ना, मान लो 2 ही नंबर आप बनाएगा वो, 3 नंबर आप 4 नंबर आप नहीं बनाएगा, समझे? मान लो 2 नंबर मान लो मैंने दे दिया 20 48, इनका एच शिप का डी हो, डायरेक्ट 10 तक कर दूँ, वो गुरु जी कर दो, क्या होता है उनका डायरेक्ट 20 तक कर दो, बेहतर है। मान जाओ नहीं इतनी आगे भी ना कही। ठीक है, एच शिप कितना आया 20, और एलसीएम कितना आया, सारा की मल्टीप्लाई 40। मैं एक चीज़ बताऊंगा जो ध्यान रखियो, वह क्या है, एच सी एफ गुणा में एलसीएम बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, एच सी एफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होया अगर इसको इस टाइप के बरा कितने क्वेश्चन पूछ रहे थे, कम से कम 12 13 क्वेश्चन पूछ रहे थे, समझे? आगे होगी 2 नंबर आप आओगा यो, 3 नंबर आप 1 नंबर पे 4 नंबर पे या चीज़ यूज नहीं होगी, 2 नंबर आप आओगा। 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ रहा है, दोनों नंबर के एच सी एफ और एल सी एम के मल्टीप्लाई के बराबर होया करना। आगे बात समझ में आगे होगी, होगा गुरु जी आगे, आप समझाओ और हमारा ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो तो सुनो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 24। ये अलग चीज़ आएगी पर तो कोई बात नहीं, यो क्वेश्चन बन रहा है, ने देख लो एक बार पहला। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, ठीक है। एच सी एफ एल सी एम और एच सी एफ की मल्टीप्लाई कितनी है 24, और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना, नंबर का कही है भाई, वो कितना है 2। एक बात बताओ, जब दोनों की मल्टीप्लीकेशन 24 है तो इसका मतलब क्या बताइए हमने कति 1 सेकंड पहला, तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई भी कितनी पाओगी 24 पाओगी। ऑप्शन तो देखियो, 4 दूनी 8 कोन्या, 8 दाई 80 कोन्या, 8 6 48 कोन्या, 6 चौक 24 आ गया। और डिफरेंस कितना कही 2 बना है, 2 डिफरेंस तो बना है, कर लोगे, कर लोगे के होगा गुरु जी का, आएगी हमारे समझ।
LCM of two number is इतना and their HCF is इतना. If one of the number is इतना and find the other number is कितना. इतना और कितना. LCM कितना दे दिया भाई 2310 और HCF कितना दे दिया 30. फर्स्ट नंबर गुणा में इस तरीके से दे दिया हमने. एलसीएम दिया 2310, एचसीएफ दे दिया 30, एक नंबर दे दिया कितना 7 गुणा में 30. दूसरा पूछ लिया, दूसरे की वैल्यू मैं क्या कर सकूँ भाई, समझे. ये 20 नंबर ने मैं क्या लिया हुआ इस साइड जो मल्टीप्लाई में था इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा. 7 गुणा में 30 पट्टा जो काट दो, 7 एकम 7, 7 या 21, 2 7 या 21. तो वो नंबर क्या बन गया, दूसरा नंबर क्या है 300. कोई बात ना आया तो एक और एग्जाम्पल ले लो. मुड़ रहा करो, सुनो. डरने का नहीं रे बाबा, डरने का नहीं रे बाबा. देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 520. कितना दे दिया एलसीएम 520 और एचसीएफ कितना दे दिया 4 और एक नंबर कितना दे दिया 52. इसने तुम फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो. काटना कित कौन सा है सेकंड. फार्मूला ओए एचसीएफ गुणा में एलसीएम यार है ना. फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर इधर इस 52 ने इस साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई में जा अरे ना के सम हो जाएगा गुरु जी डिवाइड में 52 है 10, 10 चौक 40. वाई की वैल्यू कितनी आ गई आया रे, बताओ रे, आया ना, आ गया. बढ़ू आगे. सुनो भाई जो देख ले उस टाइप का. कर लियो भाई, तुमने करना आयो ये मैं आसान है. एलसीएम ऑफ टू नंबर इतना अच्छे पीज जो भी भाई उसा है खुद करना तुमने, मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा. इतने प्लीज़ प्लीज़ कह लो नहीं कराऊंगा. आसान है रे उस टाइप का. ठीक है चलो ये देखो. हालांकि वो एक अलग क्वेश्चन है, वो मतलब नॉर्मल हाँ इक्वेशन पे है. अगर इक्वेशन बनानी है सॉल्व करनी है तो तुम्हें हो जाएगा. ठीक है. सम ऑफ टू नंबर इज 45. दो नंबर का सम कितना है 45 और उनका डिफरेंस कितना है. ठीक है डिफरेंस 1/9 ऑफ द सम. 1/9 मतलब सम कितना है, मतलब कितना आ गया, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 45 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5. ये आ देता है एक्स वाई की वैल्यू काट के मान लो एक्स की आ जाएगी 25, सोल्व तुम करना है और वाई की वैल्यू 20 आ जाएगी. और कुछ नहीं काटना तुमने, इनका 20 और 25 का एलसीएम काटना है, खुद करना. तो गुरु जी मान जा रो भाई, ध्यान रखियो इस चीज़ ने. जब पहली बात तो या जब नहीं एलसीएम ने एचसीएफ हमेशा डिवाइड करे अगर, जब बात तो तुमने बेरा होगी, बेरा होगी ना तुमने या नहीं बेरा थी, नहीं बेरा थी कोई ना बता दी ना. ये ध्यान रखो क्योंकि एचसीएफ में जो फैक्टर आया करें वे एलसीएम में भी आया करें. तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम ने डिवाइड करे अगर, इतना रखो बस ध्यान.
पहली बात तो या। दूसरी बात या, जो गुरु जी देखो हम एच सी अपने एच सी एफ एलसीएम ने डिवाइड करांगे तो उत्तर आओगा। मान लो जो करो, मान लो एच सी एफ एलसीएम था 40, एच सी एफ है 5, एच सी एफ है 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, जो 8 के होगा, जो 8 के होगा। पहली बात है एलसीएम ने एच सी एफ डिवाइड कराया करें। दूसरी बात डिवाइड करे पाछा जो हमारा उत्तर आया करे ना वो क्यों आया करे। सारा खेल इसका ध्यान रखिए, दो बात है। वो आया करे भाई जो संख्या होया करे ना, जो नंबर होया करे, जो संख्या है, जो नंबर है, उनका जो रेशो होया करे ना, उनकी मल्टीप्लीकेशन होया करे। दो बात ध्यान रखियो। पहली बात एलसीएम ने एचसीएफ डिवाइड कराया करे। दूसरी बात जो डिवाइड होए पाँच जो के आ करे वो के बच्चे आ करे, वो आ करे संख्या होया करे जो उनका रेशो, ना कि एग्जैक्ट संख्या, रेशो होया करे। जो मान लो वे संख्या थी 20 40, 8 1 8, 8 बनाना ना। मान लो वे संख्या थी 10 80, तो यो 8 के आई है रेशो। मान लो वे संख्या थी 10 और 80, तो यो 8 के है गुरु जी, यो 8 है इनका रेशो। रेशो क्या होगा, इन्हें कटाएंगे जब 10 एकम 10, 10 अठे 80, छोटे तो छोटा, तो यो है ना या रेशो की मल्टीप्लाई आया अगर। ध्यान रखियो ये बात। तो बात बताई है। बढ़ूँ आगे, बढ़ूँ के गुरु जी बढ़ जाओ, तो आप क्या मानोगे हम रोकाएंगे जब नहीं मानना। चलो तो देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये क्या है, दो नंबर है डिफर बाई 10, इफ एलसीएम इज 120 एचसीएफ इज 10, देन द सम इज सम ऑफ द नंबर। बताओ दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस कितना है, वो तो है 10। पहली बात तो यह। दूसरी बात एलसीएम कितना 120 और एचसीएफ कितना कितना है 10। मैं इसने डिवाइड करूंगा कितना आ गया 12। यह बात होगी। जो 12 क्या आया, यो 12 आया संख्या है जो उनका रेशो का मल्टीप्लीकेशन। ये संख्या कौन सी हो सके, 1 12, किसी दो नंबर देख लो जिनका मल्टीप्लाई 12 हो। 2 6 12, 3 चौक 12, कहोगे गुरु जी 4 तिया 12, नो तो 6 दूनी 12 भी हो हैं ना। ये नंबर ये रिपीटेशन आ गए। रिपीटेशन मतलब कि संख्या पलटी है तो हैं, गुणा में है, संख्या तो वे है रही, कमीन है, छोड़ दें लेना। इस पेयर ने भी नहीं लेवांगे हम, इस आड़े ने 2 छः के ने। क्यों, क्योंकि मैंने कही कही है रेसो का मल्टीप्लाई है। रेसो में क्या होगा, अगर कति काटते 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 वो नंबर आना जिस जिसमें तो और कोई फैक्टर नहीं बन सकता, मतलब फैक्टर के कॉमन फैक्टर नहीं बन सकता। लेकिन इसमें तो कितना बना है बस, अगर कॉमन फैक्टर बनाएगा तो क्या बनेगा 1, इसमें क्या बना है 2 नहीं बनता इनमें तो, 2 और 6 का। तो इसमें क्या कराएंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। समझा, कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए, बच गए ये 2। पता की ईब के का है, डिफरेंस का है कितना 10। इसका डिफरेंस कितना इस पेयर का। एक और बात बताऊं, नंबर ऑफ पेयर भी पूछ सका, आगे आऊंगे क्वेश्चन इस तरीके से। नंबर ऑफ पेयर कितने, इसमें कितने पेयर बने 2, समझे, इस तरीके से पेयर पूछ सका। याडा डिफरेंस कितना संख्या को 11 और उड़े कितना 10। 10 और 11 कुछ तालमेल हो सके है, बताओ, एक परफेक्ट नंबर, समझे, वो नहीं बनेगा क्योंकि 10 और 11 का ये होगा 10/11 हो जाएगा। कोई ऐसा कोई नंबर बनया ही नहीं परफेक्ट सा, तो इसका मतलब कोई तालमेल बैठा नहीं इसका। अच्छा, यार डिफरेंस कितना 1, कितना डिफरेंस है 1, उड़े कितना 10, ज़्यादा बैठ सके तालमेल। उड़े 10 मारा 1, मैं 10 का मल्टीप्लाई कर सकूँ हूँ, 10 दिया 30, 10 चौक सम ऑफ द नंबर कितने बने 30 और 40 का सम कितना हो 70।
बताओ चीज़ समझ में आई के ना आई? आई के? नहीं आई? नहीं आई के? नहीं आई? चलो कोई बात ना। क्यों रहा एक और, इस तो देख लेंगे एग्जाम्पल। और भी तो है हमारे पास, तो थोड़ी ना एक का है। कोई बात नहीं, दूसरे इसने देखो देखो ये क्या है, दो नंबर है, ई का डिफरेंस कितना दे दिया 20 का। तो डिफरेंस कितना दे दिया? अच्छा एलसीएम कितना? 240। और एच शेप कितना कितना है? 20 है। हाँ 20 डिवाइड करें कितना आ गया? 12। जो 12 क्या आया? संख्याओं का रेशो का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा ये 12 का मल्टीप्लाई करो, एक और 12, तो 6 मैंने काट दिया था, 3 और 4 नंबर बने हुए सेम 12। ये भी एक बात होता, 1 और 12 का डिफरेंस कितना? 11। और 3 और 4 का 1, 11 डिफरेंस 11 उड़े कितना? 20। 11 का और 20 का कुछ तालमेल है? इसका कोई परफेक्ट नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ? अटे बटे में नहीं होना चाहिए ना, फ्रैक्शन में होना चाहिए कि कितना बन जाए? 20 बन जाए। क्योंकि गुरु जी याद है तो संभव हो नहीं, लेकिन याद है डिफरेंस कितना? 1 उड़े 20। हाँ बना सकूँ मैं, कितने तो मल्टीप्लाई करके, 20 तो मल्टीप्लाई करके बना नहीं सकता, लेकिन याद नहीं कर सकता उस नंबर तो, एक परफेक्ट से नंबर तो मल्टीप्लाई। हाँ अटे बटे में तो बना सकूँ, लेकिन बनाने को ना, एक परफेक्ट नंबर नेचुरल नंबर होया उस तो मल्टीप्लाई करना, कहने की बात यह है। 20 तो मल्टीप्लाई करा, 20 दिया 8, 20 चौक, बताओ ये क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर कितना है? 80। बताओ आया समझ? क्या ना आया? कितना है? 72। क्योंकि क्लास होगी लंबी, 9 1.5 घंटे की गई। चलो भाई और कल कराएंगे, बहुत होगी, क्लास लंबी हो जाए है। पढ़ते रहो भाई, ठीक है ना? होली मनाओ, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है ना? पढ़ते रहो पर। तो यह कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।